अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीशान सईद एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक बार फिर से मशरिक़ी वस्ता कशीदगी से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे अमरीका के लिए इंतहाई ख़तरनाक तरीन साबित हो गई। वो अमरीका जो सामने आके मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो अमरीका जो आके ईरान का फ़िज़ाइया सिस्टम, बहरी सिस्टम और पूरा मिज़ाइल और ड्रोन सिस्टम बर्बाद कर चुके हैं, वो अमरीका जो ईरान को स्टोन एज में धकेलना चाह रहे, उस अमरीका के लिए गुज़श्ता 24 घंटे इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन साबित हो चुके हैं। कैसे? कैसे वो अमेरिका जो यहाँ कुछ और कहता है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ डेटा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 36वां दिन शुरू हो चुका, और ये 36 दिन जहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के फ़ौजी तनसीबात, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पुल, सिविलियन साइट्स, गैस फैसिलिटीज़, ऑयल फैसिलिटीज़, तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो निशानात इन्होंने मुख्तलिफ टारगेट्स कर दिए हैं, और ईरान के टॉप की क़यादत को भी निशाना बनाया जा चुका है। और फिर जब मीडिया स्टेटमेंट्स में बात आती है तो सदर ट्रंप ने अमेरिका का ड्रोन सिस्टम बर्बाद कर दिया। सदर ट्रंप ने या इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर ईरान का एयर फोर्स जो है या एयर डिफेंस सिस्टम है वो बर्बाद कर दिया। नेवी फोर्स और नेवी का जो सिस्टम है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने ईरान का जोहरी तनसीबात ख़त्म कर दिया, मिज़ाइल सिस्टम ख़त्म कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे। और अब जो है वो अमेरिका ईरान को स्टोन एज में बेचना चाह रहे, और उसके साथ साथ जो ख़र्ज का जजीरा है उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, और ईरान के जो यूरेनियम अफजुदगी है तकरीबन 1000 पाउंड, तो वो लेने की कोशिशों में है। ये उनकी मीडिया स्टेटमेंट्स है। अब कुछ एक्चुअल बात करते हैं कि ये गुज़श्ता 24 घंटे जो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित हो गई, वो कैसे। तो आए ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे पहले अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस पेट्सेंट ने तकरीबन 10 टॉप के आला फौजी अहदेदारों को अहदों से बरतरफ कर दिया, निकाल दिया, ऑस्टेड कर दिया। और उसके साथ फिर यहां से ये पहला झटका था। क्यों? बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि ये जो फौजी क़यादत थी, जो स्ट्रैटेजी अब तक या डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो चीज़ें बताई गई थी, और अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल वो जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पा रहे, और अब तक उनको शिकस्त का सामना है। और शायद ही यही क़यादत जो इनको बता भी चुके थे कि ईरान के साथ जंग इतना आसान नहीं होगा। ऑल दो बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो, बुश हो, जो बाइडन हो, इन तमाम को माजी में अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन जो फोर्सेस है वो बता चुके थे कि ईरान के साथ जंग जो है वो मुश्किल होगा। और वो तमाम जायज़ा पहलू लेने के बाद वो हमेशा इजराइल की इस बात से इनकार करते थे कि ईरान पर हमला करे। मासेवाई सदर ट्रंप के इनको मनाया गया, और शायद एप्स्टीन फाइल की वजह से तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बातों में आ गए, उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। ऑल उनके फोर्सेस ने, उनकी एजेंसीज ने, इन्होंने तमाम रिपोर्ट्स सदर ट्रंप के सामने रख के और कह दिया था कि ईरान के साथ जंग मुश्किल होगा, और वाकई में हो रहा है। तो अब ये जो 24 घंटे के टेनेवर का मैं बता रहा हूँ, जो टाइमिंग है ना, इसको ज़रा देख लीजिएगा। एक तो अपनी नाकामी को, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए सेक्रेटरी डिफेंस ने तकरीबन 10 टॉप के जो कमांड जो फोर्सेस लीडरशिप है उनको हटा दिया, नौकरों से निकाल दिया। दूसरी नंबर पे ईरान ने एक फाइटर जेट जो है वो उनको शूट किया। बताया जा रहा था कि ये F-35 है, और उस F-35 के बाद फिर पता चला कि वो F-35 नहीं है बल्कि F-15E है। और उसका जो पायलट है वो उन्होंने इजेक्ट किया था, और इजेक्ट के बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वो भी रखा था, इनाम भी रखा था कि कोई भी शहरी जो है वो इस पायलट को अगर ज़िंदा गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले करे तो इतने इतने जो है ना उसके सर पे इनाम दिया जाएगा। उसी पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अपने जहाज़ भेजा, एक A-10 एयरक्राफ्ट, और इसके साथ साथ ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स भी भेजे। ये ईरान की सरहदों पर बड़े करीब से बड़ा नीचे जो है वो घूमते फिरते रहे, और उन्होंने बड़ा सर्च किया, ऑपरेशन करते रहे कि अपने पायलट को किसी तरीके से ढूंढ निकाल के रेस्क्यू करे। पहला तो ये था कि ये वाकया जो कल हमने देखा, ये हम मई 2025 में देख चुके हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू थी और इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान के साइड पे आ चुके थे। तो लोकल को हमने देखा था कि वो अपने घरों से, अपने जो लोकल उनके पास जो बंदूकें थे, उससे AK-47 हो या AK-53 हो या दीगर कोई भी हो, तो उनसे फायर करके वो ड्रोन को हिट करते थे। तो कल भी हमने देखा कि ईरानियन लोग वो पुराने ज़माने की बंदूकों के साथ या AK-47 के साथ वो ये ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर के ऊपर और या जो A-10 एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर फायर करते थे।
ऑल्दो वहाँ से तो ये बचने में कामयाब हो गए, और ये US जेट जो A-10 एयरक्राफ्ट है, ये अपना हरमस के राउंड अबाउट जो है वो उन्होंने अपनी बड़ा लो रखा उसको, अपने फ्लाइट को, और बड़ा घूमे फिरे उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, और अपना हरमस के राउंड अबाउट ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया। अच्छा, एक तो उनका जो A-10 US एयरक्राफ्ट है उसको मार गिराया गया। इसके बाद, इससे पहले F-15E फाइटर जेट को ईरानियन एयर डिफेंस ने मार गिराया था। फिर ये जो A-10 के साथ जो 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थे, इन्हीं दोनों ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके साथ साथ ईरान ने कुवैत में एक इलेक्ट्रिसिटी और एक पानी के जो डीसैलिनेशन प्लांट था उसको निशाना बनाया। UAE में, अबू धाबी में जो हबशान गैस फैसिलिटीज़ थी उनको, प्लांट को हिट किया, और कुवैत में एक खड़े खड़े बेस के ऊपर जो अटैक किया था, और उसमें अमेरिका के CH-47F चिनोक हेलीकॉप्टर की फुटेजेस ईरान ने वायरल कर दी, उसको भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ इजराइल के शहर निगेव में जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी और वो भी हिट किया। अब ये थोड़ा फिगर जो आ रहा है, और इसके साथ साउथ कोरिया और फ्रांस, दो पहले वो ममालिक थे, यूरोपीय यूनियन का कर ले या वेस्ट के कर ले, जिनकी स्ट्रेट ऑफ हरमुज से उनकी 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 जो वेसल्स थे, उनको जो जहाज़ थे, उनको गुजरने की इजाज़त भी मिल गई। यानी कि ईरान बड़े तरीके के साथ खेल रहा है। और एक तरफ जो फ्रांस, स्पेन, यूके या दीगर नाटो ममालिक है यूरोपीय यूनियन के, जो इस जंग में अमेरिका के बारहा कहने के बावजूद, धमकियों के बावजूद, नेटो से निकलने के बावजूद, की धमकी देने के बावजूद वो इस जंग में शामिल नहीं रहे, तो ईरान अब आहिस्ता आहिस्ता जो ममालिक ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं एक दो बार, और फिर थोड़ा सा कोई जैसे भी मामला होते हैं उनको इजाज़त दे देते। तो साउथ कोरिया और फ्रांस के वेसल्स जो है वो, उनको जहाज़ों को अपना हरमस से गुजरने की इजाज़त मिल गई, एक एक जहाज़ को, ये इन 24 घंटों में। दूसरी जानिब जो अमेरिका की ये जो फिगर मैंने जो लिस्ट बताई कि ये चीज़ें 24 घंटों में ईरान मार गिरा चुके हैं, इससे अंदाज़ा लगा ले कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद नहीं है, तबाह नहीं है, ईरान का ड्रोन सिस्टम तबाह नहीं है, ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह नहीं है, ईरान के नेवल सिस्टम जो है वो तबाह नहीं है, बल्कि ऑल दो अमेरिका ने बहुत कोशिश की, इजराइल ने बहुत कोशिश की इनके फौजी तनसीबात को या जौहरी तनसीबात को ख़ात्मा करने की, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहे, क्योंकि वर्ल्ड वाइडली ये बताया जा रहा है कि ईरान के जो जौहरी तनसीबात है, मिलिट्री तनसीबात है, वो टोटल अंडरग्राउंड है, और वो ज़मीन के अंदर ऐसे ऐसे शहर बना चुके कि वहाँ पर इनका अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम है वो भी उधर तक नहीं पहुंच पाते। तो ईरानियन, ठीक है, ईरान को नुकसान हो रहा है, ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह बर्बाद किया जा रहा है, जो स्टोन एज में जाने की कोशिश या बातें हो रही है, एक कोशिश किया जा रहा है कि उसको धकेला जाए, लेकिन वहां भी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मिलिट्री साइड पे इनको अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिल रही। दूसरा ये कि गुज़श्ता रोज़ के एक ऑपरेशन से ये बड़ा वाज़े हो गया कि ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, और वो अभी भी मौजूद है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ दिन पहले एक चाइनीज़ एक बंदा है, सिविलियन है, उसने एक वीडियो जो है वो बनाई, और उस वीडियो में ऑल दो उनकी टोटल जो कमेंट्री है वो कमेंट्री चाइनीज़ में है, लेकिन इसके जो सबटाइटल्स है वो वर्जन में है, वो फारसी में है। अब वो उसमें बता रहा है कि कैसे ईरान जो है वो जो स्टिल्थ तैयारा है एडवांस F-35 US के, उसको कैसे निशाना बनाया जा सकता है। तो वो पूरा अपना मोबाइल से वो वीडियो में पूरा एक वीडियो के जरिए उनको पूरी टेक्नोलॉजी का और पूरी चीज़ों को बताते हैं, और फिर उसके बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अचानक यूँ फ़ाल हो जाता है कि वो अब तक 2 F-35 गिरा चुके हैं, F-15 जो है वो तकरीबन 2 गिरा चुके हैं, बल्कि 2 ईरान के अंदर और 3 कुवैत के अंदर गिरा चुके हैं, US A-10 गिरा चुके हैं, ब्लैक हॉक्स गिरा चुके हैं, ये चिनोक जो है इसको मार चुके हैं। इसके साथ साथ जो अब्राहम लिंकन या दूसरे जो उनके बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बनाया जा चुका है, जेराल्ड 4 हो या कोई भी और हो। तो अब तक ईरान ग्राउंड रियलिटीज़ पे या जो जंग है उसमें बरतरी हासिल करता नज़र आ रहा है, और अमेरिका की शिकस्त सामने है, लेकिन जो उनकी सुप्रीम पावर की वजह से या सुपर पावर की वजह से वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उनकी अभी भी कोशिश है कि दबाव डाला जाए। तो ईरान अब तक जो है वो विनिंग मूड में है। दूसरा ये एक अहम और नुकता है लास्ट वाला, कि पाकिस्तान को जब ये अबनाए हरमस से रोज़ाना 2 विसल्स जाने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन मिनिस्टर फॉर स्टेट ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अब तक सिर्फ जो तेल के जहाज़ है पाकिस्तान के 2 आ चुके हैं, यानी कि अब तक कुल 18 जहाज़ आ चुके हैं। वो 20 वाला जो खाता है वो अभी चल रहा है, वो अभी रुका नहीं है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब तक इन 36 दिनों में 18 जहाज़ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 18 जहाज़ में से 2 जहाज़ पाकिस्तान के ऑयल लेकर आए हैं,
جو پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں. باقی 16 جہاز کون سے ملک کے ہیں, کس ملک کے ہیں, اس میں کیا لے کر آئے ہیں کیا نہیں, یہ منسٹر صاحب نے کہا کہ میں یہ تفصیلات شیئر کرنے سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں, یہ کانفیڈینشیل چیزیں میں نہیں کر سکتا. تو اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جہاں پہ گوادر فورٹ اور کراچی کے جو بندرگاہ ہے وہ دونوں بندرگاہیں کھلی ہیں, جہاز ابنائے حرمت سے اگر آ بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے اور جو کہیں نہ کہیں رستوں میں سٹک ہو گئے تو انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے دونوں بندرگاہوں پہ اپنی جہاز کھڑے کر دیے, لنگر انداز کر دیے. تو یہ جو 18 جہاز آئے یہ کیا ہے, اس میں کیا تھا, یہ کس ملک کے تھے, اور پاکستان نے اگر یہ لے کر بھی آئے, پاکستانی جھنڈے تلے لے کر آئے, تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, اب تک پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. کیونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے, گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہے, اشیاء خردنوش کی قیمتیں بڑھ چکی ہے. تو پھر یہ 18 میں سے 16 کنٹینر 16 جہاز جو ہے وہ جب آ گئے تو اس میں ہم نے کیا پایا. ایک اور معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنے جو $3 بلین کا وہ جو پیمنٹ تھی وہ انہوں نے رول بیک کیا تھا پہلی بھی, اور یہ اب خصوصاً اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات نے وہ پیسے واپس لینے کے لیے پاکستان کو کہہ دیا, اور پاکستان نے اس بار جو سیف ڈپازٹ یہ پڑے تھے اور اس میں اربوں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سود برتا جا رہا تھا, وزارت خزانہ سے لیا جا رہا تھا. تو اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اسی اپریل کے مہینے میں 2 ارب کا جو $2 ارب جو ہے وہ پاکستان واپس کریں گے متحدہ عرب امارات کو. لیکن ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہے, کیسے کریں گے, کیوں کریں گے, یہ پیسے کہاں سے آئے, کیونکہ ہمارے خزانے تو خالی ہے, یہ ایک سوال رہتا ہے. ناظرین یہ تھی آج کے اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.